अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में अगर ये कहा जाए कि एक सियासी भौचाल पाकिस्तान में बरपा रहा है तो गलत नहीं होगा। फैसल वावडा साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गुज़श्ता रात और उनकी जानिब से अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ बयानबाजी देखने को मिली। अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक उन्होंने ये रेवलेशन भी की कि इसकी साजिश पाकिस्तान के अंदर तैयार की गई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और ये भी कहा कि जो साजिश थी इसका कोई सियासी मकसद है इसके पीछे, और जो लॉन्ग मार्च जो कि कल होने जा रहा है इमरान खान साहब का, उस हवाले से फैसल वावडा साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब पुरअमन मार्च करना चाहते हैं लेकिन ये मार्च खूनी होगा और मुझे बहुत सी लाशें दिखाई दे रही हैं अगर ये मार्च होता है तो। और इस पर ताज्जुब का इजहार भी किया बहुत से लोगों ने कि PTV की जानिब से भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एयर किया गया, दिखाया गया, जो कि एक स्ट्रेंज चीज़ है क्योंकि अपोजिशन रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो इतनी फ़ीचर नहीं की जाती हैं, लेकिन ये एक मुख्तलिफ मिसाल सामने आई थी। इसके बाद अगर बात की जाए आज सुबह की, तो इसमें एक अनप्रेसिडेंटेड सीन्स पाकिस्तान की आवाम ने देखे और वो ये थे कि DGISI और DGISPR ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DGISI पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कैमरे पे अपीयर करके उन्होंने बहुत चीज़ों को क्लैरिफाई भी किया और उन्होंने ये कहा कि जो साजिश थी, जो साइफ़र का बयानिया था, उससे मुतल्लिक DGISPR की क्लियरेंस सामने आई थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो साजिशी बयानिया तैयार किया गया इसमें कोई वेट नहीं है और किसी किस्म की कंस्पिरेसी नहीं हुई और इसको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर आर्मी चीफ़ को आप गद्दार कहते रहे हैं तो फिर उनसे रात के अंधेरों में मिलने की दरख्वास्तें क्यों करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें रिफ्यूट की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अरशद शरीफ जो कि सहाफ़ी हैं, उनके कत्ल केस से मुतल्लिक भी DGISPR ने गुफ्तगू की और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूछना पड़ेगा कि किस किस को मालूम था कि वो जिस फार्म हाउस पे मौजूद थे वहाँ कब गए। और साथ साथ उन्होंने एक सलमान इकबाल साहब का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि उनको भी इंफॉर्मेशन थी इस हवाले से, क्योंकि स्क्रीनशॉट शो किए गए आज और उसमें बताया गया कि उनको यहाँ से निकलने के लिए उन्होंने कहा था। और ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट सामने आया था, सिर्फ उस थ्रेट अलर्ट के अलावा जिसकी एजेंसीज़ को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और कोई थ्रेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उस टाइम के ऊपर। तो ये देखना है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है तो ये कौन से अफराद हैं, कौन से चेहरे हैं जिन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया और मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और राना सनाउल्लाह साहब ने इस मौके पर यह कहा कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है इसके ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है इसमें सलमान इकबाल साहब के जो ARY के मुलाजिम थे उसके हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि जो खुर्रम जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो भी उन्हीं का मुलाजिम था। तो बड़ा एक हैरानकुन किस्म का बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, क्योंकि इस सारे केस को वो बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब से लिंक किया उन्होंने और ये कहा कि इसके ऊपर बहुत जल्द मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी सामने आएगी। और इसके बाद PTI का रिस्पांस भी हमें देखने को मिला और PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, ये बहुत हैरानकुन है। साथ साथ ये भी कहा कि अगर साइफ़र आम नहीं था तो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग क्यों कॉल की थी जिसने साबित किया था कि ये साइफ़र एग्जिस्ट करता है, कंस्पिरेसी भी हुई है, क्योंकि डिमार्च भी किया गया था। इसीलिए इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान खेल साहब मौजूद हैं और दिफाई तजिया निगार हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, ये टर्न ऑफ इवेंट्स को कैसे देखते हैं? पहले फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की जो कि PTV ने नशर कर दी और उसके बाद में उन्होंने कहा खूनी मार्च होने जा रहा है, और उसके बाद में DGISI और DGISPR की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। किस तरह देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को आप? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए जी, जिससे आपने खुद कहा कि बिल्कुल एक आज की जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रियली अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी चीज कभी हमने पहले नहीं देखी। तो ये इंडिकेट करती है जो सूरत हाल जो प्रेजेंट सिचुएशन प्रिवेलिंग है उसमें उसकी संगीनी और उसकी सीरियसनेस के हवाले से दोनों सीनियर 3 स्टार जनरल वज़ीर आर्मी वो आए हैं। और पहले तो अच्छी खबर ये नहीं है, हम तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के जो पीस कंसिलिएशन प्रपोजल है जिसमें शायद कुछ ब्रेक थ्रू निकलेगा फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन के हवाले से वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो आज DI ने क्लियरली कह दिया कि वो आगे मामला जो है वो अब नहीं चला, तो वो मामला रिकंसिलिएशन का खत्म हो गया। और वैसे भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात नहीं की इलेक्शन के बारे में ज्यादा,
तो और इसलिए मेरे ख्याल इमरान खान मजबूर हो गए थे, जो वो हमेशा कहते थे ये इस लॉन्ग मार्च के लिए, जिसने आज उन्होंने ये सारा बयानिया तो दिया है अपना वैरायटी, लेकिन कहा शुरू से यही कह रहे हैं उनकी डिमांड सिर्फ एक होगी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में, और वो इलेक्शन की डेट गवर्नमेंट को गिराना उनका मकसद नहीं है। देखिए जहां तक वाडा साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कल रात की जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अनकॉल फॉर थी, अनप्रोफेशनल थी। वो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर भी रहे हैं, तो लिहाजा जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, लोगों को कंफ्यूज किया, डराने की कोशिश की, वो नामुनासिब। और फिर एक किस्म का उन्होंने फिर साजिश की बात की विद इन द कंट्री, और अजीब सी गुफ्तगू है, अनबिलीवेबल कि वो इस किस्म की, नॉर्मली जब वो टॉक शो में आते थे वो हमेशा क्लैरिटी के साथ बात करते थे और एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता था। कल तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया, तभी आपने देखा कि बहुत उनकी क्रिटिसिज्म हुई है सोशल मीडिया पर, पीटीआई की तरफ से भी। लेकिन उन्होंने ये जो इसकी बात की है, जो लफ्ज इस्तेमाल की है खूनरेजी और जनावी और ये वो, मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए था। एक उनकी पार्टी में एक लॉन्ग मार्च कर लिया, जमहूरियत में ये होता है, सब पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में लॉन्ग मार्च की है, कोई सब इस्लामाबाद गए हैं, सब वहां पे कई रहे हैं, कई धरना दिए, कई उम्मीद दिया है। तो ये उन्होंने कह के एक फजा, खौफ की फजा जो है वो क्रिएट करने की फारूक साहब, यानी कि आप ये नहीं समझते कि एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं उनके पास कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं तो खुद कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ पिछले चंद हफ्तों में कि, और इमरान खान साहब ने तो खुद का एडमिट किया है कि उनको वो लोग तो जाहिर बात है उनके पास ना बंदूकें ना उनके पास तो हथियार होंगे, वो तो पीसफुल अपना है, पोलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, आम आवाम है। लेकिन देखें जिस आज डीजीआई ने कहा, डीजीआई ने इस तरह इशारा किया कि ये इससे इंतशार की सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर पाकिस्तान के दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, वो इसका नाजायज फायदा उठा के और कुछ दहशतगर्दी हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर जाहिर बात है फिर अफरा तफरी भी होगी, इंतशार भी होगा। और जब मौजूदा गैर यकीनी सिचुएशन है सियासत के हवाले से और इकोनॉमी से, बिल्कुल यकीनी की सूरत हाल से हालात ख़राब होंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई फैसल वावडा की, कहा यह जा रहा है कि उसका फ़ायदा सिर्फ पीडीएम को हुआ है, इसीलिए पीटीवी ने नशर कर दी और काफ़ी कवरेज मिली उसको, आपके बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किए उस पर। तो क्या पहले से इन्फॉर्मेशन थी आपके पास कि ऐसा वो करने जा रहे हैं? देखिए, कादिर खान साहब, आपकी ऑडियो में कोई इशू है, इसको फिक्स करते हैं। हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आफ्ताब साहब, आप बताइएगा, पीटीआई के अपने ही रहनुमा ने बंदूकों का रुख जो है वो पीटीआई की तरफ कर लिया, इसके अलावा बयानबाजी भी खासी की, पार्टी बयानिए के खिलाफ बात की, जिसके बाद उनको आप लोगों ने नोटिस भी किया है। तो क्या लगता है कि मकासद क्या थे फैसल वावडा के, किसने उनसे ये करवा दिया या खुद किया उन्होंने? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका, ब्रिगेडियर साहब को भी और मंदोखेल भाई को मेरा सलाम। बात यह है कि फैसल वाडा की, जब फैसल वाडा पार्टी के अंदर शामिल हो रहा था तो इत्तफाक से मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद था और मेरे सामने जो है इमरान इस्माइल साहब इनको लेकर आए थे और कहा था कि जी ये फैसल वाडा साहब हैं, कराची के एक मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्स हैं और ये पार्टी की और इमरान खान के उससे मुतासिर होके, नजरिए से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। उस वक्त भी हमारे कुछ दोस्तों ने इख्तलाफ किया था कि जो इनका तरीक़ेकार था कि एग्रेसिव किस्म का गार्ड्स लेके चलना, स्कॉट्स लेके चलना और ये वो, तो उस पर भी हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हम तो इसके खिलाफ आए हैं। या स्पोर्ट्स कार पे पार्लियामेंट पहुंच जाना, ये भी शामिल था ना? स्पोर्ट्स कार पे पार्लियामेंट पहुंच जाना, बंदूक लेकर चाइना की एम्बेसी में पहुंच जाना, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन ये देखना ये था कि सब चीजों के पीछे कहानी क्या थी। पहले दिन से मेरे मंदोखेल भाई भी यहाँ मौजूद हैं, वो इन्हीं की सीट पर दोबारा बाई इलेक्शन जीत कर आए हैं फैसल वाडा की। पहले दिन से ये ऑपोजिशन क्या कहती थी? ऑपोजिशन ये कहती थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के उस पर चलता है। और बहुत सा आपका जो मीडिया था, सोशल मीडिया भी, और ये सब ये समझते थे। तो इस तरह, लेकिन ये कि इन्होंने कोशिश की कि अपने आप को थोड़ा सा डेमोक्रेसी दिखाते हुए कि जी मैं डेमोक्रेटिक हूँ, मैं मेरे पीछे कोई ऐसा वो नहीं है,
लेकिन सबको पता था। फिर अब हुआ ये कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से ये बिल्कुल मीडिया पे नहीं आ रहे थे, उससे पहले बड़े मुतवातिर ये मीडिया पे आते थे, और आने के बाद अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे। और अचानक कल कि पता चला जी 9 बजे कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अभी बड़े परेशान हुए कि ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है। हमने कहा शायद फैसल वाडा के पास कोई अंदर की खबर होगी, कोई इसको इसके चाहने वालों ने, एजेंसियों ने, किसी ने कोई खबर दी होगी जिसको वो लीक आउट करना चाह रहे हैं या लोगों को बताना चाहते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मुजम्मिल साहब, तो जब वो पीटीवी ने दिखाई तो अंदाजा हो गया कि ये इस पे के पीछे है हुकूमत का हाथ है और ये यकीनन उन्हीं की जुबान कुछ बोलेंगे। और फिर जो गुफ्तगू उन्होंने की, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी की, कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या कहना, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक आदमी जो है उसको राइट्स है कि मुझे ये वो कह रहे हैं आप खूनी मार्च करना चाह रहे हैं, कह दिया उन्होंने। तो लेना सर, सुनते हैं मार्च और भी तो हुए, मार्च लब्बैक वालों ने किए, मार्च जो है मौलाना फजलुर रहमान ने किए, मार्च जो है पीपल्स पार्टी ने किए। तो क्या उनके उस मार्च में और इस मार्च में क्या फर्क है? इस मार्च में ये है कि हम अपनी बात करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जमहूरियत को जमहूरी अंदाज से चलना चाहिए, समझे ना। तो इसलिए इस पे कोई वो तो है नहीं। फिर और फिर जैसे फैसल वाडा साहब को पता है, उनके पास तो जरूर असला होता है, उनके पास गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन आम पीटीआई के वर्कर के पास ना गार्ड होते हैं ना कोई असला होता है। अच्छा। समझे ना। अगर हाँ किसी को कोई खतरा होता है तो वो कुछ अरसे के लिए, जैसे मुझे खतरा था तो मैंने कुछ अरसे के लिए प्राइवेट गार्ड हायर किए थे, मैंने मांगता रहा गार्ड। ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी लिख कर दिया होम सेक्रेटरी सिंध को, उन्होंने कहा, मुझे कहा कि जी आप जो है सूरत यासीन पढ़ के घर से निकला करें। अच्छा। समझे ना। अच्छा, तो मैं देखने हमारी बात पूरी सुन लें। तो अब उसके बाद से, कल के बाद से जो कोई सिनेरियो बना है वो आप देख लें क्या बना है, कि एकदम सारे सरगर्म हो गए, समझे ना, कि भाई ये तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब, आज अरशद शरीफ साहब हैं, कल मुजम्मिल साहब हो सकते हैं, कोई परसों कोई और हो सकता है, हामिद मीर हो सकता है, जावेद चौधरी साहब हो सकते हैं, बड़े बड़े सहाफी हैं, और अरशद शरीफ भी बड़ा सहाफी था। तो ये उसके साथ ऐसा वाकया क्यों पेश आया? ठीक है सर, इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है उसको यकीनन सपोर्ट करना चाहिए। कादिर खान साहब, आपका नैरेटिव क्या है? फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा यह जा रहा है कि आपने उनको असिस्ट किया है ये सब करने पे। देखिए, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ फैसल वाडा साहब की, कि आज भी सुबह सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील जो एनआईए का पिछले 4 साल से जो मैं चला रहा हूँ, वो आज सुबह भी लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब की बेंच में। और फैसल वाडा साहब इतनी ताकतवर आदमी है पीटीआई में, या थे, जो भी आफ्ताब जहांगीर साहब बोले, वो ये तक कि जब कौमी असम्बली की सीट से नायली की तरफ जा रहा था उसने इस्तीफा दिया और फिर फौरन उसको सेनेट का टिकट दे दिए सिंध से। तो सिंध के मेरे ख्याल में बहुत सारी अक्सरियत ने, कुछ 40-50 लोगों ने जो मेन सरकर्दा MP MNA थे, उन्होंने इमरान न्याजी साहब को लिख के दिया कि भाई शख्स को टिकट मत दो। और इसी तरह बलूचिस्तान में एक आदमी के खिलाफ दिया था, वो उसको दिया था, उसको भी फिर इमरान न्याजी साहब ने फौरन काबीना का इजलास था वहाँ पे इस्लामाबाद में, उसको छोड़ के और वो कराची पहुँच गया और आफ्ताब जहांगीर साहब और दूसरे लोगों को बोला, नहीं जी ये बड़ा काम का आदमी है और इसको जो ना हटाया जाओ, इसको ये टिकट मैंने दे दिया। तो इतने पावरफुल आदमी था कि उसको पूरे पार्टी की 40-50 लोगों का आफ्ताब जहांगीर साहब कंफर्म करेंगे, मेरे सामने वो एप्लीकेशन भी आया था। तो वो मीडिया भी बल्कि सोशल मीडिया पे चला था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद उसको टिकट दे दिया। अब उसके बाद वो शख्स हमेशा पार्टी के अंदर, आप और दूसरे मीडिया ने भी इस चीज को नोट किया होगा, वो ये कहता था कि इमरान खान जो है ना, वो कुछ लोगों ने उसको घेर के रखा है, ये एस्टेब्लिशमेंट से उसको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कई मरतबा भी 2-3 महीने पहले भी उसका बयान ये आया था। तो इस हवाले से, और वो इमरान खान साहब का मेरे हिसाब से, जो मैं दूर से दूसरी पार्टी में आफ्ताब जहांगीर साहब बेहतर बताएंगे, मेरे ख्याल में नंबर 2 पोजीशन इसका था पार्टी में, इतना पावरफुल आदमी था। ठीक है, अब पावरफुल किस वजह से थे वो भी आफ्ताब जहांगीर साहब को पता है, जो किस वजह से थे। तो अब वो शख्स जो पिछले 2-3 महीने से ये बात कर रहा है कि कुछ लोग इमरान खान को मरवाने के लिए, मिसाल सियासी तौर पे वरगलाने के लिए, और कुछ लोग इसको कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब आखिर में ये शख्स ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं भी बड़ा तजस्सुस था मुझे कि ये बोलेगा क्या, तो मुझे कोई खास उसकी समझ भी नहीं आई कि वो बंदा जा किस तरफ है। अब आफ्ताब जहांगीर साहब और पीटीआई के दूसरे साथी सिर्फ इस बात पे शक कर रहे हैं कि चूंकि पीटीवी ने दिखाया लिहाजा ये गवर्नमेंट का आदमी है।
तो भाई उसने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीडीएम को बड़ा लकारा और बड़ी नफरत के जुमले अदा किए पीडीएम के बारे में, मौजूदा हुकूमत के बारे में। तो सिर्फ पीटीवी को दिखाना और ये इस चीज का गुनाह हो गया कि वो शख्स जो है ना वो, तो मैं ये समझो। और दूसरी बात थी कि वो ये कहता था कि मेरे पास जो है ना वो अरशद शरीफ के जो कत्ल के शवाहिद मौजूद है और शवाहिद उसके पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से कोई खतरा नहीं था, और इसका जो कत्ल का वारदात बनाया था वो पाकिस्तान से बाहर बनाया था। अब आप फैसल वाडा साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के देख ले, और 2 महीने पहले एग्जैक्ट जो ना आप क्या नाम है मुराद सईद साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो उनने भी ये कहा कि पाकिस्तान से बाहर इसके कत्ल की साजिश बनाई गई है। तो फिर इस दोनों बातों के ऊपर मुराद सईद साहब का 16 अगस्त 2022 के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप उठा के देख लें, तो उसमें यह कहा कि इसकी कत्ल की साजिश बार मालिक में बनाई गई है। और बार मालिक में बेचने वाले कौन है? खुद मुराद सईद और उनकी पार्टी, जो पेशावर में आज DGISPR ने या DGISI ने बड़ी तफसील से उसको बता दिए कि पेशावर एयरपोर्ट से दुबई और वगैरह वगैरह गए। कादिर साहब, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि इमरान खान से ताने बाने मिलते हैं, आप इंडोर्स करते हैं उसको? वजीर दाखिला नहीं, मैं इस तरह हवा में बात नहीं करने वाला हूँ। यकीनन एक जुडिशल कमीशन बन चुका है, और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पीर वाले दिन जो असम्बली का लास्ट इजलास था वहां पे उन्होंने बाकायदा तहकीकात का ऐलान किया है और बाकायदा हर तरफ से ताउन को की। अब वो कबल वक्त है कि मैं बोलूंगा फलां बलो से फलां। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इसका आसान हल ये है, अब चूंकि जुडिशल कमीशन बन चुका है और इमरान नियाजी साहब ने ये फरमाया है कि मुझे पता है कातिल कौन है, और एक वकील जो अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में था और एक मीडिया में भी मेरे साथ है, उन्हें कहा कल रात भी मेरी बात हो गई उनके साथ। और तीसरा फैसल वाडा साहब कह रहे मुझे पता है किसने इनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। मेरे ख्याल में इन तीनों का अगर स्टेटमेंट लिया जाए तो बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर, आपका टाइम शॉर्ट है पहुंचने के लिए। ठीक है फारूक साहब, आपका इस पे नैरेटिव क्या है? इसके साथ साथ जो आज DGISI DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो साजिश का बयानिया था उसको भी डीबंक किया गया कि ऐसा कोई भी कंस्पिरेटोरियल एविडेंस हमें नहीं मिला। तो आपको लगता है इमरान खान साहब का जो सारा नैरेटिव है ये इसके बाद डाउन टू द ग्राउंड आ जाएगा, या फिर जो उनका बयानिया है वो इतना एम्पावर हो चुका है कि उसमें फैक्ट चेकिंग की गुंजाइश नहीं बची? अब देखिए, पहली बात तो ये कि साजिश का जो नैरेटिव है या ये जो इशू है वो तो ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दोनों एलानिये में ये मामला तो किल हो गया कि जो उस वक्त मीटिंग इमरान खान की गवर्नमेंट में और फिर बाद में मौजूदा गवर्नमेंट के दौरान NSC की मीटिंग, तो साजिश वाला तो मामला तो खत्म हो गया। आपने देखा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी जो रेफरेंस भेजा या नोट भेजा टू द चीफ जस्टिस इसके आप ये कराएं, ये साजिश वाले ये वो, तो वो उन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ, अलबत्ता इस मौजूदा गवर्नमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चंद हफ्ते पहले खबर आई थी इन्होंने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसमें इस साइफर के बारे में अपना फैक्ट फाइंडिंग और इंक्वायरी हो रही है, जिसपे उस वक्त मैंने भी कहा था कि ये पिंडोरा बॉक्स खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़े क्लियरली बात है कि जी वो साइफर इज द रियलिटी, ये मान गए NSC के दोनों एलानिये में, और इसमें साजिश कोई नहीं है। और फारूक साहब, ये बात के जो कहा गया कि अगर आप आर्मी चीफ को गद्दार कहते हैं तो इंटरफेरेंस और डिमांड किया जाएगा, तो ये तो सर्टेन इशू है। इस पे तो मेरा ख्याल है, और इमरान खान ने ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने साइफर के इशू को अपना पॉलिटिकली यूज किया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से गिराई गई है, तो ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, तो ठीक है। लेकिन अभी इंक्वायरी कमेटी जो चल रही है, देखते हैं वो क्या करते हैं। और सर, ये छुप के मिलने वाली बात की है DGISPR ने कि आप दिन के वक्त हमें मिलान करते हैं, बाद में रात को मुलाकातें भी करते हैं, तो इससे आपको लगता है कि एक तजाद सामने आया खान साहब के बारे में? ये भी उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन आप ऑफर कर रहे थे, और एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि मीर जाफर मीर सादिक, तो इसमें बयानिए में तजाद नहीं है फिर क्या? देखिए, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कहाँ एक वक्त होता था कि हम सब कहते थे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की गवर्नमेंट एक पेज पे है, और वो पे ऐसी नजर लगी उस एक पेज को कि अब नौबत यहाँ तक आगे बढ़ी। अनफॉर्चुनेट देखिए, इमरान खान साहब ने ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे मीर जाफर मीर सादिक, हम उस वक्त भी कहते थे कि भाई ये बात ठीक नहीं है, आपको टोन डाउन करना चाहिए, ये नामुनासिब अल्फाज हैं, इससे खामखा जो है आप इदारे की लीडरशिप और इदारे के जो अंदर कोहेजन है उसको आप इम्पैक्ट करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने डर्टी हैरी वाला मामला शुरू कर दिया है पिछले चंद दिनों से। बात सारी ये है कि और ऊपर से आशीष शरीफ का ये जो ट्रेजेडी हुई है उसमें नेगेटिव सेंटिमेंट जो है और बढ़ गया। मैं समझता हूँ DGISPR के एक पॉइंट उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ये इतनी फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, इतनी वीडियो उठाई गई है खासकर PTI के और फिर जो
बाकी शरपसंद अनासर हैं, कुछ हो सकता है और पोलिटिकल पार्टी से भी हो, इन्होंने सोशल मीडिया पे आके इदारों को टारगेट किया है, बिल्कुल नाम गलत, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है ना जी। तो ये तो बात उन्होंने बिल्कुल सही की है। और फारूक साहब जो ये कहा है कि केपी हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया था, दरअसल हमें तो मालूम ही नहीं था इस बारे में, तो ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो देखें अभी जो कमीशन बन गया है अरशद शरीफ के ट्रेजेडी पे, तो वो तो एक तो जेटी ऑलरेडी कीनिया में बैठी है, वो तमाम जो आज चीजें उठाई गई हैं बाय द डीजी क्वेश्चन, वो तो सब वहाँ पे प्रूव करेंगे। आई होप दी केनियन गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो उनसे ताउन करें और एविडेंस जो है वो ना गायब कराया हो। इस तरह अगर आपको याद है कि यहाँ पे 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की शहादत के असैसिनेशन के विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स वो जनाब बड़ी हमारी एफिशिएंट पुलिस की, उन्होंने सारा जो है लियाकत रोड जो है वो एकदम साफ कर दी कि जनाब इसको साफ करना चाहिए, एविडेंस वाज वॉश आउट। तो आई होप नथिंग लाइक दैट हैपेंस और वो जेन्युइनली कोऑपरेट करें हमारे जो जीआईटी गई है। लेकिन तमाम लोग जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अरशद शरीफ ने पहले हमें बताया, चाहे वो इमरान खान, चाहे वो थ्रेट अलर्ट बॉय द केपी, सबको आना चाहिए इन दी इंक्वायरी कमेटी एंड दिस शुड उनके बयान रिकॉर्ड होने चाहिए, इंक्लूडिंग वो चैनल के मालिक जो हैं जिनके बारे में तो उनको भी शामिल तफ्तीश उनको बुलाया जाए बाहर, उनको भी पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। कमीज साहब मौजूद थे, कादिर खान मंदोखेल साहब मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दरअसल कल जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अब नज़रें उस पर हैं कि आया इमरान खान साहब क्या ऑब्जेक्टिव शो करते हैं और कहाँ तक ये मार्च पहुँचता है, हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।